पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद भी मोदी सरकार की ढिठाई बरकरार। भारतीय वजीर खारजा ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना डाला। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारिजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। भारत का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में अमरीकी सालिसी कबूल करने से भी इनकार। कहा, हमें तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं। कहा, पाक भारत जंग के दौरान अमरीका की जानिब से कॉल्स की गई, ये कोई राज की बात नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेश के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, आला हुक्काम भी हमरा। आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस, जारी तरक्याती मंसूबों और बलूचिस्तान के समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हुकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया गया। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान ने मीडिया को बताया, बदीन के रिहायशी अब्दुल रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला। सीटीडी सिंध और वफाकी असासी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को रा के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया। रा नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी है, जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के काम तेजी से जारी हैं। सिविल और अस्करी इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो बयान। कहा, सवात में बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल हो गई। FWO और पाक फौज की हैवी मशीनरी के जरिए शराहों की बहाली की जा रही है। और दरियाए सतलुज पर हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का इखराज 1,29,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। पानी के तेज बहाव से जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार का मामला तय न हो सका। जुडिशल कमीशन की ज़ैली कमेटी का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। ज़ैली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे कवायद पर दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मईशत को वक्त के तकाजों के मुताबिक ढालना होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में छोटे सूबों की तश्कील का मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंजरनामे में 12 छोटे सूबे कायम किए जा सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबों का क़याम मुमकिन है। तीसरे मंजरनामे के मुताबिक 38 वफाकी डिवीजन्स कायम किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी में बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ओसाका में जारी वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम। नुमाइश से मुतलिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। नुमाइश में तारीख रात में कोसे कज़ाक के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज।
ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 इख्तिताम पजीर। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप प्रोग्राम में 33 शहरों के 6,500 से ज़ायद तलबा की शिरकत। मुल्क की नामवर शख्सियात के साथ खुसूसी नशिस्तों का इनकाद। समर इंटर्नशिप के तलबा ने PMA काकूल, NCTC, बब्बी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह समेत मुतादिद फ़ौजी तनसीबात का दौरा भी किया। तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्तों का भी इनकाद किया गया। तलबा को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सिंध काबीना के 3 वज़रा जामियात के प्रो चांसलर मुकर्रर। वज़ीर तालीम सरदार शाह जनरल जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इंजीनियरिंग जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर दाखिला कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन लंजार ला यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर होंगे। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा की 1/4 आबादी कहत का शिकार। 5,14,000 से ज़ायद अफराद को शदीद भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाब्ता कहत ज़दा करार दे दिया। सितंबर तक भूख का शिकार अफराद की तादाद 6,41,000 तक पहुँचने का खदशा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कहत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने भी गजा के कहत को इखलाकी सानहा करार देते हुए इसराइल को ज़िम्मेदार करार दिया। इसराइल के वहशियाना हमले भी जारी। मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 62,200 से बढ़ गई। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स का काबीना का इजलास। इत्तफाक़ राय न होने पर वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गए। कैस्पर वर्ल्ड कैंप को साथियों की जानिब से पहले से मौजूद पाबंदियों पर भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। करीबी ज़राए के मुताबिक कैस्पर ने बामानी इक़दामात पर मुआहदे में नाकामी पर इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी सदर का रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर हमले पर भी नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा रूसी सदर पुतिन को 2 हफ्ते दूंगा। यूक्रेन जंग का मामला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसला करूंगा। देखेंगे कसूर किसका है। पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात का कहा है। अब देखना है ये मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फौरी मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़त ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त नाकिद जॉन बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा। FBI ने कार्रवाइयाँ मैरीलैंड और वाशिंगटन में की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम है। जॉन बोल्टन ने चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात और जंगी मनसूबा लीक होने पर कड़ी तनकीद की थी। ताल्लुकात में कुशीदगी के बाद सदर ट्रंप ने भारत के लिए नया सफीर नामजद कर दिया। सदर ट्रंप ने करीबी दोस्त सरजीव गौर को जुनूब और वेस्ट एशियाई अमूर के लिए खसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया। कहा सरजीव मेरे करीबी दोस्त हैं जो कई बरसों से मेरे साथ हैं। ये बात बहुत अहम है कि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े खित्ते में ऐसा शख्स मौजूद हो जिस पर मैं पूरा एतमाद कर सकूं। कनाडा का अमेरिका की कई मसनूआत पर जवाबी टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कनाडा अमेरिका से आने वाली बेशतर मसनूआत पर आयद जवाबी टैक्स ख़त्म कर देगा। ऑटो, स्टील और एलुमिनियम पर 25% टैरिफाइड रहेगा। न्यूयॉर्क में सयाहों से भरी बस उलटने से 5 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। बस में 50 अफराद सवार थे। अक्सरियत चीन, भारत और फिलिपाइन के सयाहों की थी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
चीन में जेर तामीर पुल गिरने से 12 अफराद हलाक, 4 लापता। हादसे के वक्त पुल पर 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद थे। इमदादी टीम्स मौके पर मौजूद, लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शाहीन आफरीदी ने बाबर और रिजवान को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स करार दे दिया। कहा, मैं भी शायद मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा नहीं रहूं, सबको मौका मिलना चाहिए। बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेली और दोबारा भी खेलेंगे, लेकिन नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए।